नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या में। मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस पे हम बात करेंगे कि माणिक या सूर्य का जो रत्न है माणिक, वो कब और कैसे क्यों पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और थोड़ी मतलब व्याख्या करेंगे कि ये कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि मैम ये हमको माणिक पहनना है या नहीं पहनना है, या दूसरे जो भी रत्न हैं दूसरे ग्रहों से संबंधित, उसके बारे में ये सवाल आते रहते हैं कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो आज हम इसकी ऊपर विशेष चर्चा करेंगे कि रत्न पहनना कब चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए, और सूर्य का रत्न माणिक कब पहने कब नहीं पहने। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रत्न कब पहनना चाहिए। तो जैसा कि साथियों आपने अपनी कुंडली देखी होगी तो उसमें ये कुंडली बनी होती है, हमारा जन्म जो कुंडली होती है, लग्न कुंडली, वो ये इस तरह से बनी होती है। उसमें यहाँ लग्न होता है, लग्न में कोई भी राशि स्थित हो सकती है। तो जब ये लग्न, और इसको कहते हैं हम पंचमेश, जो 5th हाउस है, ये 9th हाउस भाग्येश, यानी कि यह त्रिकोण भाव भी कहे जाते हैं। 1st, 5th और 9th हाउस त्रिकोण भाव होते हैं और ये लग्न होता है। तो अगर कोई भी राशि या ग्रह अगर आपका केंद्र या त्रिकोण में स्थित है या आपका लग्नेश है, जैसा कि यहाँ मैंने 1 का अंक अंकित किया है, यानी कि ये मेष राशि है, तो मंगल उसका स्वामी है, तो यानी कि वह आपका लग्नेश है। यहाँ 5th या 9th है जो राशि है, यहाँ सिंह राशि है, यहाँ धनु राशि है, जिसके लॉर्ड सूर्य होते हैं, यहाँ गुरु बृहस्पति होते हैं। इसी तरह सबकी कुंडली में अलग अलग ग्रह, अलग अलग राशि उसके अकॉर्डिंग पड़ सकती है। तो जो मेन कहा जाता है कि आपको अगर रत्न धारण करना है तो आप लग्नेश का या पंचमेश या नवमेश, जो भाग्येश कहे जाते हैं, उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। अन्यथा दूसरे जो ग्रहों में अगर कोई ग्रह बैठे हैं दूसरे घरों में, उसको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। खास करके ये जो 6ठा घर है, 8वां घर और 12वां, जो कि त्रिक भाव कहे जाते हैं कुंडली में, यह पाताल का घर कहा जाता है, ये मृत्यु का, और ये ऊपर खुले आकाश का, मोक्ष का घर कहा जाता है। तो इन ग्रहों को थोड़ा सा दूषित माना जाता है कुंडली में, क्योंकि इनके इफ़ेक्ट कुछ इसी तरह के होते हैं। ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वीडियोस को देखिए आप, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस पे रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो जैसा कि मैं कह रही थी, ये त्रिक भाव होते हैं। तो यहाँ अगर कोई प्लैनेट बैठा है, ग्रह बैठा है, या यहाँ जो राशि पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल भी उस ग्रह के उस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि यह घर कुंडली में थोड़े से डाउन माने गए हैं। कहने का मतलब है कि इन घरों में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वह नेचुरल रूप से थोड़ा डाउन होता है, तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा डाउन माना जाता है। और अगर हम वही रत्न धारण करते हैं, रत्न धारण करने का मतलब है हम उसकी शक्ति को, पावर को बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उस ग्रह को अगर हमें शक्ति को बढ़ाना है, तो अगर हम 6ठे, 8वें, 12वें ग्रह के अगर वहाँ पे बैठे हुई राशि या वहाँ बैठे हुए अंक के जो स्वामी हैं, उसका अगर हम रत्न धारण करते हैं, तो यानी हमने इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं उनको हमने और ताकत दे दी। तो उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं ये आपकी कुंडली में ऑपोजिट असर डाल सकते हैं, यह विपरीत असर देंगे अगर यहाँ पर वह शुभ नहीं माने गए हैं या शुभ स्थान में वह नहीं बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, ये जो मेन त्रिकोण माने जाते हैं, यहाँ अगर कोई ग्रह बैठे हैं, या अगर यहाँ जो राशि है उसके ग्रह, जैसे मान लीजिए यह मेष राशि पड़ रही है, यहाँ आपके मंगल बैठे हैं, पर मंगल आपके जैसे कि यहाँ बैठ गए हैं
फोर्थ हाउस में लग्नेश होकर, तो फोर्थ हाउस में कहीं वो थोड़ा सा नीच हो जाते हैं, या केंद्र में कहीं यहाँ सप्तम स्थान में बैठ गए हैं, तो वह अपना पूरा असर नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर वह शत्रुओं से दृष्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ यह सिंह राशि पड़ती है और सूर्य आपके 11th हाउस में बैठ गए हैं, लाभ के घर में, प्रॉफिट का घर है, पर शनि का भी घर है वह। तो अगर वहाँ बैठे सूर्य देव आपको पूरा असर नहीं दे पा रहे हैं, कुंडली में शुभ असर नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं रुकावट है। मान लीजिए शनि से दृष्ट हो रहे हैं या राहु से दृष्ट हैं, राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, तो वह सूर्य जो अच्छे घर में बैठकर भी अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है। तो इस स्थिति में हम सूर्य का रत्न माणिक धारण कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि छठे, 8वें, 12वें घर को थोड़ा सा अवॉइड करें। यहाँ कोई राशि हो या यहाँ जो ग्रह बैठे हों, उनके हमको रत्नों को धारण नहीं करना है। बाकी अगर लग्न या केंद्र त्रिकोण में कोई राशि है और उनके स्वामी अगर अच्छी स्थिति में हैं कुंडली में, और पर वो अपना प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं, थोड़ा अनुकूल नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ग्रहों की वजह से, किसी की दृष्ट होने की वजह से, या उनकी डिग्री थोड़ी सी डाउन हो गई हो कहीं ना कहीं, तो वो अपना अनुकूल असर नहीं दे पा रहे हैं पूरा, तो हमें उसके असर को बढ़ाने के लिए वहाँ पर ये रत्न को धारण करना होता है। तो जैसा कि सूर्य का रत्न, मेरे पास एक सवाल आया था कि मैम सूर्य का रत्न माणिक धारण करना है तो किस तरह करना होगा। तो सबसे पहले बात हम ये भी समझ लें कि हमें रत्न किस तरह से धारण करना चाहिए। तो बात करें सूर्य के रत्न माणक की, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रूबी, जो कि हमें 3 रत्ती का माणक धारण करना चाहिए। तो धारण करने से पहले सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पहले उसको शुद्ध जल से साफ़ कर लेना चाहिए, पानी से। उसके बाद हमें गंगा जल से भी उसको पवित्र करके साफ़ कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन हमें पहनना है उससे नेक्स्ट पहले दिन रात को हमें वह कच्चे दूध में भिगोकर उसको रात भर हमें रखना चाहिए। और उसके बाद सुबह नहा धोकर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा स्थान पर उसको लाकर पुनः गंगा जल से धोना है। और उसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती सब उसको दिखानी है। और जो भी हम यह रत्न धारण करते हैं उससे संबंधित मंत्र होता है, जैसे सूर्य का रत्न माणिक है तो ओम सूर्याय नमः, इस तरह का हम जाप करके एक माला, उसके बाद हमें वह माणिक का रत्न अपनी उंगली में धारण करना चाहिए। तो उसके लिए सूर्य का रत्न माणिक धारण करने के लिए, जो कि आपके राइट हैंड की यह अनामिका फिंगर होती है, इसमें हमको धारण करना है, क्योंकि यह तर्जनी, यह मध्यमा, अनामिका और सबसे छोटी उंगली कनिष्का। तो कनिष्का के पास जो अनामिका है, एक्चुअली इसे यहाँ इसलिए धारण किया जाता है क्योंकि यहाँ जो ये माउंट है यह सूर्य का पर्वत कहा जाता है कुंडली में। यह बुध की उंगली मानी गई है, यह मध्यमा शनि की उंगली है, तर्जनी को हम गुरु की उंगली मानते हैं, यहाँ पर्वत शुक्र का होता है। तो इसीलिए जो सूर्य का पर्वत है, इसीलिए उस उंगली को सूर्य की उंगली कहा गया है। तो सूर्य का रत्न माणिक जो आपकी राइट हैंड की यह अनामिका फिंगर है, छोटी उंगली के पास वाली, उसमें हमको धारण करना है रविवार के दिन सुबह, यानी कि शनिवार को हमको रात को उसे दूध में भिगोकर, कच्चे दूध में भिगोकर रात भर रखना होगा। और संडे वाले दिन हमको सुबह उसकी पूजा पाठ करके उसके अनामिका उंगली में हमें उसको धारण करना होगा। या हम पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं या रविवार के दिन इसको हम धारण कर सकते हैं। अगर माणिक किसी को महंगा लगता है या किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, वह अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए रक्ताश्म या लाल रक्त मणि, इस तरह के 2 स्टोन भी आते हैं जो सूर्य से ही रिलेटेड होते हैं। तो वह आप आसानी से धारण कर सकते हैं उसकी जगह पर, जो कि एक जौहरी की दुकान पर आसानी से मिल सकता है। जो पुराने जौहरी होते हैं वहाँ पर यह आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो इस तरह अनामिका उंगली में इसको हमें धारण करना है।
अगर सूर्य आपकी कुंडली में कहीं थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन वह जैसे मान लीजिए वह लग्नेश है, यहाँ 5 का अंक है, वो लग्नेश होकर थोड़े से कहीं सप्तम भाव में आ गए हैं, या वह अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं, किसी शत्रुओं से, शनि से, राहु से आदि से दृष्ट हो रहे हैं, तो आप उसको धारण कर सकते हैं आसानी से। उसको करने से हम उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो सूर्य का रत्न माना गया है, इसका मतलब कि जो सूर्य की रेज़ है वह इसके ऊपर काफ़ी आसानी से और जल्दी पड़ती है। तो हमें जब सूर्य की रेज़ उस पर पड़ेगी तो वह हमारी बॉडी के अंदर पूरा प्रकाशमय करेगी। तो जो सूर्य का इफ़ेक्ट है आपकी कुंडली में, वह आपके जो लाइफ में पर्सनालिटी पे है वो अधिक पड़ने लगेगा। तो उससे आपका सूर्य आपको शुभ फल देने लगेगा। यह लॉजिक होता है इसके पीछे कि रत्न हमें क्यों धारण करना चाहिए। तो आज हमने बताया कि सूर्य का रत्न माणक कब धारण करना है और क्यों धारण करना है, और किसको किन को नहीं धारण करना है। अगर सूर्य की राशि यहाँ 8वें स्थान या 12वें स्थान में कहीं पड़ रही है, या सूर्य स्वयं इसी स्थानों में बैठे हैं, या कहीं नीच राशि में जैसे अपनी तुला राशि में बैठे हैं, तो हमें यह रत्न धारण नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि वह जो बैड इफ़ेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। और अगर वह उच्च के होके लग्न में बैठे हैं, यानी मेष राशि में वह उच्च के होते हैं, लग्न में बैठे हैं, तो हमें वैसे ही ज़रूरत नहीं है उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने की, क्योंकि वो ऑलरेडी ही बहुत प्रभावशाली है वहाँ पर। तो इस तरह हमें ये रत्न धारण करना है। आगे और भी रत्नों की जानकारी मैं आपको दूंगी। इससे पहले कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, और आपको पसंद आए तो मैं आगे इसी तरह के और जानकारी लेके आपके समक्ष हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।